हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली शनिवार को सोनीपत के दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मोहन लाल बडोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार बजट पेश किया गया। मोदी सरकार का ये बजट विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और ये जो बजट है 2024 का, ये विकसित भारत के उस संकल्प को एक पायदान के रूप में, एक सीढ़ी चढ़ने में काम आएगा। और जिस वजह से हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी, हिंदुस्तान का कर्मचारी, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नारी, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक युवा को नए रोज़गार के अवसर देना ये सरकार की बहुत बड़ी सोच है। और इसीलिए देश के अंदर 50,000 नए उद्योग लगें। और जब 50,000 नए उद्योग लगेंगे तो उनमें रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। और जब नए युवाओं को नए रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे, इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है। बहुत सारे जो विकास के काम हैं उनमें बढ़ोतरी करते हुए, चाहे सड़कों के मामले में हो, आज हिंदुस्तान का प्रत्येक ज़िला नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम हुआ है। ये विकसित राष्ट्र की एक पहचान है कि 4 लेन मार्ग प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर को टच करे। इस प्रकार का मॉडल इस बजट में आया है और ये सभी के लिए है, लाभकारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने नीति आयोग की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये बैठक 2 दिन चलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगाता है और मीडिया के सामने भी झूठे आंकड़े पेश करता है। आज नीति आयोग की बैठक 2 दिन तक चलेगी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उसमें हैं और पूरे जितने भी प्रांतों के मुख्यमंत्री हैं वो सब उसमें उपस्थित हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष प्रचार करते हैं, जब आप उसकी हकीकत में जाएंगे तो वो उससे बहुत अलग प्रकार से बहुत अंतर उसमें रहता है। विपक्ष झूठे आरोप लगाता है, विपक्ष मीडिया के सामने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करता है। और जैसे ही नीति आयोग की बैठक होगी आप उसके बारे में देखेंगे, सभी की भागीदारी उसमें, सभी आए हुए हैं। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेते हुए हमारी सरकार ने काम किए हैं। और आज ये जो 2 दिवसीय नीति आयोग की बैठक है उसमें ये सारे मुद्दे शामिल रहेंगे। और जिस प्रकार से बजट में व्यवस्था की गई है पूरी तरह से उन सब के बारे में जानकारी दी। लेकिन कई मुख्यमंत्री हैं वो इस नीति आयोग की बैठक से दूरी है वो बना रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? कुछ मुख्यमंत्री ये ज़रूर प्रयास करते हैं, इस विकास में भी राजनीति ढूंढते हैं। ये विकास से संबंधित बैठक है, ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है। अगर कोई इसमें भाग नहीं लेगा तो ये उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है कि उसकी राजनीतिक सोच क्या है, देश के विकास की सोच क्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारे, हमेशा से ही सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार होती है, सरकार सबकी होती है। सरकारी काम में राजनीति शामिल ना हो, इस प्रकार की हमारी सोच है। इसलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बडोली ने कहा कि राहुल गांधी सोचते हैं कि 100 में से 99 सीट आए, लेकिन ये राहुल गांधी की भूल है। आज कांग्रेस सिर्फ 2 डिजिट में सिमट कर रह गई है और फिर भी कांग्रेस उसे अपनी उपलब्धि मान रही है। राहुल क्या चाहते हैं वे कभी देश की जनता को नहीं बताते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित है। कांग्रेस पार्टी ने जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए उस प्रकार से ना करते हुए वो कोई भी अच्छे से अच्छे काम में भी बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी भी राहुल गांधी ने कोई ऐसा वक्तव्य रखा हो, उन्होंने कभी कोई ऐसी डिमांड रखी हो कि सरकार ने ये काम करना चाहिए, वो हमेशा अच्छे काम की बुराई करते हैं। और वो क्या चाहते हैं वो कभी देश की जनता के सामने बताते नहीं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि हुड्डा के कार्यकाल में एक के बाद एक बड़े कांड हुए हैं, जिनके बदले में जनता ने उन्हें पहले भी जवाब दिया है और अब भी आगामी विधानसभा चुनाव में जवाब देने का काम करेगी।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, अब वो दोबारा नहीं चढ़ने वाली। ये जिस प्रकार से देश की लोकतंत्र में, लोकतंत्र का जो मंदिर हम जिस लोकसभा को मानते हैं, उसमें खड़े होके भी उन्होंने जिस प्रकार से वक्तव्य दिया, चाहे जो भी उन्होंने बयान दिया, उसका स्पष्टीकरण हमारे नेताओं ने उसमें दिया है। और उसने जिस प्रकार की झूठ बोलने का काम किया है और उन्होंने संविधान को हाथ में लेके सभाओं के अंदर में भी जो प्रदर्शन किया है, ये लोकतंत्र में इस प्रकार की परंपरा ठीक भी नहीं है। और लोकतंत्र में आज देश की जनता जागरूक है, देश की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो जो काट की हांडी, झूठ की हांडी जो कांग्रेस की थी, वो चढ़ चुकी है और आने वाले किसी भी चुनाव में वो उस मिशन में कामयाब नहीं होंगे। आपको बता दें कि इस साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर राज्य के तमाम सियासी दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू कर दी है।